हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ अवेलेबल है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल और टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 या फिर आप इसे 180 2V मॉडल भी कह सकते हैं। और आप लोगों में से कईयों ने मुझसे पूछा था कि कौन सा बाइक खरीदना सही होगा, 160 2V या 180 2V मॉडल। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इन दोनों बाइकों की एक डिटेल कंपैरिजन शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोगों के लिए एक्चुअल में कौन सी बाइक खरीदनी सही होगी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि चेंजेस आप लोगों को दोनों बाइकों में क्या क्या देखने को मिल जाएगी, क्या क्या सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी, कितने प्राइस पॉइंट पे ये दोनों बाइक आपको मिल सकती है। ठीक है, पेंट क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में अगर कोई डिफरेंसेस है या नहीं है, सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल कंपैरिजन उसको पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप न्यू है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं, यह है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इंट्रो जब मैंने आप लोगों को बताया था तो वहां पर आप लोगों को मैंने ब्लू मॉडल दिखाया था, जिसका ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में रिव्यू बना रखा है। चैनल पे ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। उसका एक डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी बना रखी है ब्लू कलर के साथ, अगर वो चाहें तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और ये ताकि मैं आप लोगों को मतलब कलर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, इसलिए मैंने ये वाला जो ब्लैक कलर है इसको मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को ब्लैक कलर भी दिखा सकूँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो कलर है उसके बारे में कंपैरिजन करना चाहूँगा। अगर आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V ये वाली मॉडल पर अगर आप आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर मिलती है। ठीक है, पर्ल व्हाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस रेड, ब्लैक, ग्रे और मैट रेड। ये वाली जो कलर आप देख पा रहे हैं ये है मैट रेड कलर। और जैसे ही आप यहाँ पर 180 2V मॉडल में आ जाते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मली 180 मॉडल भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 कलर मिल जाती है। एक है पर्ल व्हाइट, दूसरी है मैट ब्लू, तीसरी है ग्लॉस ब्लैक। ये जो आप कलर देख पा रहे हैं ये है ग्लॉस ब्लैक कलर। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथी जो आपको कलर मिल जाती है वो है मैट ग्रे कलर। तो ये कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया कलर में। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर मिल जाती है और यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 कलर मिल जाती है। ठीक है, वो बात अलग है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब कलर की जो अवेलेबिलिटी है वो टाइम टू टाइम डिफर करता है। तो कभी कोई कलर अवेलेबल होती है, कभी कलर अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं प्राइस में क्या क्या डिफरेंसेस बनती है। यहाँ पर अगर आप 160 2V में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वेरिएंट मिल जाती है, एक है ड्रम, एक है डिस्क। ड्रम की अगर मैं वर्जन के बारे में बात करूं तो वहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस बनती है फॉर ड्रम एडिशन वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से, या फिर आप टू बी स्पेसिफिक कह सकते हैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से, तो यहाँ पर आपकी प्राइस बन जाती है 1,32,000 तक की। और वहीं अगर आप डिस्क वर्जन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एडिशन है ये डिस्क एडिशन है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस बनती है वो है 1,35,500 रुपीज अप्रॉक्स। ठीक है, ये 200-400 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर अभी 180 वर्जन में आ जाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस बनती है वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से, बी स्पेसिफिक वापस मैं बोल रहा हूँ कृष्णनगर के हिसाब से, तो डिस्क वर्जन क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये डिस्क एडिशन है, तो डिस्क एडिशन की प्राइस बन जाती है 1,41,000 अप्रॉक्स। ठीक है, वहीं अगर आप इसके ड्रम वर्जन में चले जाते हैं 200-4,000 रुपये वहाँ पर आप लोगों को कम पे करना होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स, प्राइस में थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप 160 2V या फिर 180 2V में अगर आप देखते हैं प्राइस डिफरेंस ऑफ डिस्क एडिशन, तो आपको अराउंड 6,000 रुपये तक की जो प्राइस डिफरेंस है वो दिखती है। ठीक है, मतलब 5,500 से 6,000 रुपये तक की डिफरेंस आप लोग को दिख जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए, चाहे वो 160 2V मॉडल हो और चाहे वो 180 2V मॉडल हो, यहाँ पर आप लोग को विजुअल डिफरेंस या फिर आप कह सकते हैं कि डिजाइन में आप लोग को कोई डिफरेंस नहीं दिखते, लेकिन यहाँ की जो ग्राफिक्स आप लोग को मिल जाती है 160 2V और 180 2V मॉडल में, यहाँ पर आप लोग को ग्राफिक्स में डिफरेंस दिखती है। सबसे पहले अगर मैं 160 2V दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D में आप लोग को यहाँ पर लोगो मिल जाती है, यहाँ पर स्टिकरिंग मिलती है। ठीक है, और अगर आप थोड़ी नीचे आ जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पर इंजन काउंट में टीवीएस रेसिंग लिखी हुई मिलती है। और वैसे ही जैसे आप 180 पे आते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो ग्राफिक्स है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर मैं 160 पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से दिखती है। वहीं अगर आप यहाँ पर 180 में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो ग्राफिक्स है ये डिफरेंट है। यहाँ पर आप कोई सा भी मॉडल पे चले जाइए, मतलब कोई से भी कलर पे चले जाइए, 180 मॉडल में आप लोग को डिफरेंस दिखेगी। और मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर आप लोग जो ग्राफिक्स देख रहे थे और अगर आप 180 मॉडल में ग्राफिक्स देख रहे हैं तो ग्राफिक्स यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट मिलती है। और मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर 160 मॉडल में आप लोग को आरटीआर वगैरह लिखी हुई नहीं मिलती है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर 180 मॉडल में आते हैं आप लोग को यहाँ पर ये आरटीआर लिखी हुई मिलती है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं ये टीवीएस की जो 3D लोगो है वो यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाती है। टैंक पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो ग्राफिक्स है वो डिफरेंट है। और अगर आप 180 पे टैंक पे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स है जैसे आप लोगों को मडगार्ड पे मिल रही थी, सेम ग्राफिक्स यहाँ पर भी 180 में आप लोगों को मिल रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जैसे आप 160 2V पे आ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर की ऑन करते हैं आप लोगों को LED DRL जो है वो जलती हुई दिखती है। सेम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जैसे ही आप 180 2V में आ जाते हैं, जैसे आप की ऑन करते हैं आप लोग को LED DRL
चलती हुई दिखती है। तो फ्रंट व्यू में आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं दिखेगी फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स के हिसाब से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चाहे वो 180 हो तो और चाहे वो 162 भी हो, आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट लुक में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है। और चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ फ्रंट टायर की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को जो फ्रंट में टायर मिल रही है वो है 90/90 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ यहाँ पर आप लोगों को 162 में दी जा रही है। और वहीं अगर मैं आप ये भी चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो TVS रेसिंग जो लिखी हुई है यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स है सेम अगर आप 180 पे आ जाते हैं तो वो ग्राफिक्स वहाँ पर भी कैरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सस्पेंशन, ये जो टेलीस्कोपिक फोक है, चाहे वो 162 भी हो चाहे वो 182 भी हो, दोनों आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आ रही है, लेकिन अगर आप 182 में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको गोल्डन कलर में मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको गाड़ी में कुछ भी नहीं दिख रही है, अगर सिर्फ आपको सामने का चक्का दिख रहा है तो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो डिफरेंस है, मतलब सस्पेंशन में जो डिफरेंस है, ये ब्लैक कलर और गोल्डन कलर वो आपको दिख जाती है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो बता दूँ आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS मिलता है, चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो। मैं आप लोग को बता दूँ कंपनी यहाँ पर सिंगल चैनल ABS नहीं कहती है, कंपनी कहती है सुपर मोटो ABS। उसका मतलब स्ट्रेट ये बनता है फ्रेंड्स कि जो सामने वाली जो टायर होती है उसमें आपकी जो ABS है वो वर्क करती है। पीछे के अगर आप टायर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ABS टाइप की कोई चीज़ नहीं मिलती है। सामने में 180 पे आते हैं तो आप लोग को सेम सुपर मोटो ABS मिलता है। मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ये देख पा रहे हैं सुपर मोटो ABS की स्टिकरिंग यहाँ पर भी की गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 160 और 180 में कोई डिफरेंस नहीं दिखती है 2V मॉडल्स में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फ्रंट में ब्रेकिंग सिस्टम की। फ्रंट के ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डिस्क के साथ 270 mm की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क दी जा रही है 162V मॉडल में। और वहीं अगर आप 182V मॉडल में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 270 mm की पेट्रोल डिस्क दी जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पेट्रोल डिस्क की अपनी खासियत है, जब आप लोग ब्रेक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर ये पेट्रोल डिस्क है तो वो हीट डिसिपेट करने में पेट्रोल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यही सेम चीज़ आप लोगों को 180 वर्जन में मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं फ्रंट में चाहे वो टायर हो, ब्रेकिंग सिस्टम हो, या फिर वो सेफ्टी सिस्टम हो, या फिर सस्पेंशन हो, आप लोगों को 180 2V और 162V में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है। अब एक जो डिफरेंस फ्रेंड्स आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है इसके इंजन में। चलिए सबसे पहले मैं 162V के इंजन के बारे में बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मिल रही है वो है 159.7 cc एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एयर कूल्ड इंजन है। आप लोग देख सकते हैं ये इंजन में यहाँ पर ये जो फिन्स है ये लगी हुई है, मतलब एयर कूलिंग यहाँ पर आप लोग को दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर की फिगर के बारे में बात की जाए तो आप लोग को 15.53 PS की पावर मिल रही है 8400 RPM पे। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो आप लोग को 13.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है 7000 RPM पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यहाँ पर एयर कूलिंग की इंजन मिल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप 180 पे आते हैं यहाँ पर आप लोगों को खासा डिफरेंस देखने को मिलती है। मतलब इंजन से लेके इंजन कूलिंग तक सब आप लोगों को यहाँ पर खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंजन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर काफी मतलब बढ़िया इंजन आप लोगों को मिल जाती है। 177.4 cc एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाती है विद फ्यूल इंजेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इंजन में एयर कूलिंग तो है ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिन्स लगी हुई है। साथ ही मैंने आप लोगों को रेडिएटर दिखाया है ताकि यहाँ पर ये जो आप गियर बॉक्स देख पा रहे हैं, ठीक है, गियर बॉक्स, हालांकि यहाँ पर आप जो ये गियर बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कंपनी ने इसको भी ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया है, ताकि इंजन के साथ साथ आपकी यहाँ पर जो गियर बॉक्स है उसको भी ठंडा किया जा सके। तो यहाँ से कह सकते हैं आप कि 162V मॉडल से यहाँ पर कहीं ना कहीं 182V जो मॉडल है वो थोड़ी सी बेहतर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल कूल है ये सिस्टम का यूज़ किया गया। अब चलिए यहाँ पर पावर और टॉर्क के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 16.79 PS की पावर मिल जाती है 8500 RPM पे। और टॉर्क की अगर बात की जाए तो 15.5 न्यूटन मीटर की आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है 7000 RPM। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, अगर 160 और 180 मॉडल को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इंजन के हिसाब से 180 मॉडल काफी आगे निकल जाती है। यहाँ पर जो पावर और टॉर्क आप लोगों ने अभी देखा है कि यहाँ पे 160 मॉडल से काफी ज्यादा पावर और टॉर्क यहाँ पर आपको मिल रही है। और इंजन थोड़ी सी बेहतर इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग सिस्टम दी जा रही है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है 162V और 182V की, उसको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सी चीज आपको यहाँ पर बेहतर मिल रही है। यहाँ पर अगर रेयर सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले चलिए टायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और आप एक चीज गौर कीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, TVS रेसिंग की जो यहाँ पर स्टिकरिंग है वो यहाँ पर भी की गई है। और अगर मैं यहाँ पर 180 सेक्शन मतलब 182V पे आ जाता हूँ तो इस मॉडल में भी आप लोगों को 110/80 सेक्शन की टायर मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर जो रियर टायर है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुई है। और अभी अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस फिल्ड मोनोट्यूब स्प्रिंग मिलती है। जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MIG लिखी गई है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड स्प्रिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को गोल्डन कलर में मिल रही है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर ये 162V मॉडल में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक मिल रही है। तो लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब 160
मॉडल में चाहे वो रियर सस्पेंशन हो चाहे वो फ्रंट सस्पेंशन हो वो आप लोग को ब्लैक कलर में दी गई है। और वैसे ही अगर आप 180 पे चले जाते हैं तो चाहे वो फ्रंट हो रियर हो आप लोग को ये गोल्डन कलर में दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस बन जाती है। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को जो बताया है मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड जो स्प्रिंग है सेम जो सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मतलब सस्पेंशन वाइज कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो कलर है उसमें थोड़ी सी चेंज की गई है। तो ये मैंने सस्पेंशन के बारे में बता दिया। और चलिए अब मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर मिलने वाली रियर जो ब्रेकिंग है उसके बारे में। अगर आप इसमें जो ड्रम वर्जन में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। क्योंकि ये डिस्क वर्जन है तो यहाँ पर आप लोगों को 200 mm की पेडल डिस्क मिल रही है। ठीक, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेडल डिस्क है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि पेडल डिस्क में जो हीट डिसिपेशन है वो बेटर होती है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 180 जो वर्जन है यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ इसकी जो ड्रम वर्जन है वहाँ पर भी आप लोगों को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो पेडल डिस्क यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्योंकि डिस्क एडिशन है तो पेडल डिस्क दी गई है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm की पेडल डिस्क मिलती है। तो चाहे वो 180 हो चाहे वो 160 हो। रियर वर्जन अगर आप देखते हैं तो टायर भी सेम है, यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन भी सेम मिलती है। और यहाँ की जो ब्रेकिंग सिस्टम है चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। और चलिए अब इसकी कुछ डायमेंशंस को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर कहाँ दिखती है। अगर मैं आप लोग इसकी सीट हाइट के बारे में बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट हाइट मिल रही है वो 790 mm की मिल रही है। अगर मैं 160 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर 180 पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर 180 में भी आप लोगों को 790 mm की सीट हाइट मिलती है। उसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5 इंचेस तक की है तो इस गाड़ी को चलाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो। और मैं आप लोगों को बता दूं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 160 जो है थोड़ी सी बेटर आपको महसूस हो सकती है। क्योंकि अगर 160 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ठीक है, और वहीं अगर आप 180 वर्जन में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, अब 170 mm भी कम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडियन रोड्स को मद्देनजर क्योंकि कभी कभी खड्डे या बम्प्स वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो 160 वर्जन है यहाँ पर आप लोगों को ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल महसूस हो। और वही फ्रेंड्स अब अगर बात करें टैंक कैपेसिटी की तो बता दूं ये 160 में भी आप लोगों को 12 लीटर की टैंक मिल जाती है। 180 पे अगर आप चले जाते हैं 182 मॉडल में तो वहाँ पर भी आप लोगों को 12 लीटर की टैंक मिल जाती है। अब माइलेज की बात है फ्रेंड्स मैं बता दूं क्योंकि ये 160 सीसी की बाइक है तो आप अराउंड 45+ किलोमीटर तक की जो अप्रॉक्स माइलेज है वो आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जब आप 180 पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अराउंड 40+ माइलेज जो है मतलब अप्रॉक्स माइलेज मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप इसमें मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ी ज़्यादा ही कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन राइडिंग कंडीशंस कि आपकी वेट कितनी है, विंड ब्लास्ट कितना है, रोड कंडीशंस कैसे हैं, आप कितना गाड़ी को रेव कर रहे हैं, कितना क्लच और थ्रॉटल यूज हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे माइलेज जो है थोड़ी बहुत कम हो सकती है फ्रेंड्स। आप लेकिन आप पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पर आप अराउंड 45+ तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 180 में आप लोग अराउंड 40+ किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली बिल्ड क्वालिटी तो बता दूँ चाहे वो 160 मॉडल हो चाहे वो 180 मॉडल हो, यहाँ पर दोनों में आप लोग को बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। चाहे वो यहाँ पर टैंक हो या आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक बिल्कुल बेहतरीन मेटल क्वालिटी की टैंक यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ तक बात है कलर की तो बता दूँ यहाँ पर ये रेडिश कलर की कलर यहाँ पर दिख रही है फ्रेंड जो कि बहुत खूबसूरत है देखने में। आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि ये कलर आप लोग को देखने में कैसी लग रही है। यहाँ पर ये आप लोगों को मेटल की मिल जाती है। और वहीं अगर मैं 180 पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश में मिल जाती है। ये भी आप लोगों को ये आप देख सकते हैं ये आप लोग को मेटल फिनिश में मिल जाती है। और जहाँ तक बात है टैंक काउल की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश मिल जाती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं यहाँ पर 160 मॉडल में आ जाता हूँ यहाँ पर भी आप लोग ये जो टैंक काउल देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर में मिल जाती है। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये इंजन काउल में आता हूँ तो इंजन काउल भी आप लोग को यहाँ पर फाइबर में मिल जाती है। जैसे ही आप वहाँ पर 180 सेक्शन में चले जाते हैं 180 वर्जन में तो यहाँ पर भी जो इंजन काउल मिल रही है आप लोगों को फाइबर की मिलती है। और जैसे ही आप यहाँ पर रेयर पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फेक फाइबर कार्बन फाइबर वाले फिनिश के साथ ये भी आप लोगों को फाइबर में ही मिल रही है। और ये जो रियर पैनल है जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई कलर के टच के साथ RTR 160 लिखी हुई है यहाँ पर ये भी आप लोग को फाइबर में मिल जाती है। और जैसे ही आप 180 पे आते हैं यहाँ पर भी आपको करीबन सेम देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये जो मिड पैनल है ये आप लोगों को फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ मिल रही है। और जैसे ही आप ये रियर सेक्शन में आते हैं यहाँ पर आप लोग को RTR 180 विद इस ट्राई कलर टच के साथ मिल रही है। ये भी आप जो पैनल देख पा रहे हैं ये भी आप लोगों को फाइबर की मिल जाती है। तो मतलब अगर आप कहेंगे बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा दोनों बाइकों में आप लोग को बिल्ड क्वालिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर यूज होने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ जो टीवीएस अपनी करीबन 160 सीसी से शुरू कर रही है और हर एक बाइक में डालने की कोशिश कर रही है वो है GTT टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्लैड टू टेक्नोलॉजी। अब फ्रेंड्स GTT टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मान के चलिए आप ट्रैफिक पे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना हो रहा है। उस टाइम पे क्या होता है गाड़ी की जो माइलेज है वो घटती है। तो वो जो माइलेज है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन किया है। अब इसमें ये होता है फ्रेंड्स आप जिस भी गियर पे होते हैं आप अपना जो क्लच है गाड़ी की हल्के से छोड़ दीजिए और जिस भी गियर पे आपकी गाड़ी होती है हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है गाड़ी और आगे बढ़ती रहती है ताकि आपकी जो माइलेज है उसको मेंटेन किया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी जो है कंपनी उसको यूज़ कर रही है अपनी बाइक्स में ताकि जो माइलेज है उसको मेंटेन किया जा सके। और फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि देखिए RTR, ठीक है, उसका मतलब होता है रेस थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एक रेसिंग DNA दोनों गाड़ियों में डाली गई है। तो जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेट लाइन चल रहे होते हैं, तो अगर आप रेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस की जरूरत होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो उसी हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर सिंक्रोसिव चासी
दी हुई है, चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो। यहाँ पर आप लोगों को जो चासी मिल रही है दोनों में सिंक्रोस्टिक चासी मिल रही है, ताकि रेसिंग करते टाइम भी आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रह सके। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कंपनी ने जो हाल ही में इसकी जो अपडेट दी हुई है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है इसकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे अगर आप हैंडल बार देखते हैं, चाहे यहाँ पर ये 160 हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिप ऑन टाइप का यहाँ पर आपको हैंडल बार मिल जाता है। ये इंटीग्रेटेड पास लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, हाई बीम लो बीम का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मैं इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्न सिग्नल्स की स्विच गियर आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्विच गियर्स एंड द हैंडल बार इज ऑफ अ ग्रेट क्वालिटी फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉर्न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न आपको मिल जाता है। राइट साइड में जैसे आप आते हैं यहाँ पर आप लोग को इंजन की स्विच मिल जाती है। चलिए आप मुझे इसकी जो इंजन की जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा छोटे जो नॉइज़ है वो तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा रिफाइंड आपको बिल्कुल इंजन महसूस होगी। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो डिजिटल और जो एनालॉग है उसका एक कॉम्बिनेशन मिलता है, और बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। ये देखिए आप यहाँ पर ये टैकोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये स्पीडोमीटर दिख जाता है, यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज दिख जाता है, यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिख जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ओडो दिख जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ मोड और सेट का यहाँ पर 2 बटन है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू बना रखी है चैनल पर, अगर आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और मैं सबसे यहाँ पर अभी जो बेहतरीन चीज़ कंपनी ने डाली हुई है साइड से इंजन कट ऑफ सेंसर, हाल ही में इसको एक अपडेट मिला हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए अभी मैं गाड़ी को ऑन करूंगा, ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मैं गाड़ी को ये गियर पे डाल रहा हूँ। ये देखिए जो रियर जो व्हील है वो स्पिन कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं साइड स्टैंड गिराता हूँ, ये देखिए जो गाड़ी है वो बंद हो गई है। इसको मैं और एक तरीके से दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं है, तो मैं अभी गाड़ी को न्यूट्रल पे करूँगा। ये देखिए गाड़ी अभी न्यूट्रल पे आ चुकी है। ये देखिए अभी इंजन तो ऑन हो चुकी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं साइड स्टैंड पे जो गाड़ी है वो लगी हुई है, और जैसे ही मैं यहाँ पर अभी ये गियर डालता हूँ, अब देखिए गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। तो यहाँ पर ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का फ्रेंड्स हाल ही में कंपनी ने 180 और वो जो 160 सीसी ये जो दोनों बाइक आप देख पा रहे हैं, दोनों बाइकों में चाहे वो हैंडल बार हो, ठीक है, चाहे वो उसकी मीटर कंसोल हो, वो भी आपको सेम दिख जाती है। और ये जो मैंने आप लोगों को अभी जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर की जो अभी मैंने आप लोगों को डेमो दिखाई है, अगर आप 180 सीसी में भी आ जाते हैं तो सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को जो 180 है इसकी जो इंजन की जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। आप देख सकते हैं अभी सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कोई अभी मतलब डिफरेंस नहीं देखने को मिलते हैं मीटर कंसोल में। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ये साइड स्टैंड गिरा देते हैं, ये साइड स्टैंड अगर आप गिराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड लिखी हुई आती है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए साइड स्टैंड हटा देता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स अब मैं ऑन करके आप लोग को इंजन के एग्जॉस्ट नोट्स हूँ। फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ 160 अगर आप 160 से अगर आप 180 पे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आवाज़ है थोड़ी सी थ्रोटियर आपको बिल्कुल महसूस होती है। अदर देन दैट मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 160 180 बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन आवाज़ इंजन की अगर एग्जॉस्ट नोट की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो आवाज़ है थोड़ी सी थ्रोटियर बिल्कुल महसूस हो सकती है। कि अब जो एक्सेलरेशन उसके बारे में बात कर ली जाए फ्रेंड्स, कंपनी कहती है ठीक है कि अगर आप 180 पे आ जाते हैं तो यहाँ पर 0 to 60 किलोमीटर की जो स्पीड है ये अराउंड 4.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर 160 पे आ जाता हूँ तो कंपनी कहती है 0 to 60 सेकंड्स की स्पीड ये 5.44 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। फ्रेंड्स ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे ये थोड़ी कम भी हो सकती है चाहे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइवर, डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग कंडीशंस। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी बाइक खरीदनी सही होगी, 162V मॉडल या 182V मॉडल। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिजाइन वाइज आप लोगों को दोनों बाइकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। ग्राफिक्स में थोड़ी सी डिफरेंस है, सस्पेंशन की पेंट में थोड़ी सी डिफरेंस है, और जो मेन डिफरेंस है वो है इंजन में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाती है और यहाँ पर आप लोग को एयर कूल्ड वाली इंजन मिलती है। और जहां तक बात है यहाँ पर पावर और टॉर्क की, तो यहाँ पर 180 वर्जन में आप लोग को थोड़ी सी ज्यादा पावर और टॉर्क मिल रही है। आप लोग ये भी बता दूं कि अगर आप 180 वाली वर्जन खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है व्हेन कंपेयर टू 160। यहाँ पर आप बस 4 से 5 या फिर आप कह सकते हैं 4 to 6,000 रुपीज आप ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर और टॉर्क भी ज्यादा मिल रही है। और यहाँ पर माइलेज भी आप लोग को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर आप लोग को 45 तक की माइलेज मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को 40 प्लस माइलेज मिल रही है। तो माइलेज भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो अब ये सवाल आता है फ्रेंड्स कि खरीदना किसको चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर आप सिटी राइड्स करते हैं, बहुत ज्यादा आप लॉन्ग राइड्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए सिटी राइड करने के लिए, तो आप बिल्कुल 160 ये जो 2V मॉडल है बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सिटी राइड भी करते हैं, आपको मतलब 160 सीसी से थोड़ी ज्यादा पावर वाली बाइक चाहिए और आप लॉन्ग राइड्स भी करते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर वाली बाइक चाहिए, मतलब एयर कूल्ड से थोड़ी बेहतर आपको इंजन चाहिए जो कि आपको यहाँ पर ऑयल कूल्ड भी मिल जाती है,
तो मेरे ख्याल से ये जो 180 सीसी की ये वाली जो 182V जो मॉडल है अपाचे RTR 182V मॉडल, ये आपके लिए बेस्ट गाड़ी साबित हो सकती है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आया तो अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।